नमस्कार। मैं डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता। साथियों, इस समय लोकसभा चुनाव का, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और देश की जनता अपने एक वोट से सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। मगर आपका एक वोट कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लगातार आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी और बीजेपी के अन्य नेतागण 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 400 पार का मतलब क्या है। 400 पार का मतलब है संविधान पे वार, और संविधान पे वार हो रहा है हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर। लगातार मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, उनका एक ही प्रयास रहा है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आरक्षणों को छीन लिया जाए। और ये काम कर रहे हैं वो कैसे, आप ये समझ जाइए कि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी आरक्षण लागू नहीं होता है। और आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा कि मोदी जी लगातार पब्लिक यानी सरकारी तंत्रों को प्राइवेट सेक्टर यानी निजीकरण में तब्दील कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लगातार प्राइवेट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मोदी जी ने बहुत सारे एयरपोर्ट से लेके ऐसे सरकारी तंत्रों को अपने मित्र अडानी अंबानी जैसे लोगों को, धन्ना सेठ जैसे लोगों को बेचने का काम किया है। यही होती है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग में जिसकी कंपनी होती है उसके लोग वहाँ पे भरे होते हैं और वहाँ पर भी आपके और हमारे आरक्षण की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे तरीकों से लगातार मोदी जी SC, ST, OBC के आरक्षण पे कुटाराघात करते आ रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए हुए ऐसे सरकारी तंत्रों को अपने दोस्तों को बेचने का काम किया है। आप एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, आप किसी भी जगह पे आप चले जाइए, स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत तो ऐसी हो गई है जहां पर कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता और उसकी जगह पे बड़े बड़े इमारती प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खुल गए हैं। मगर वहां पर हमारे समाज के लोग, SC, ST, OBC के लोग, किसान, मजदूर के लोग कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ की फीसें इतनी ज़्यादा होती हैं। और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण के लिए, जैसे SC के लिए कोई सीट नहीं होती, OBC के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती, ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती है। यही काम लगातार मोदी जी आपके और हमारे आरक्षण पे कुठाराघात कर रहे हैं और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके एक वोट से ये भाजपा सरकार सत्ता से बाहर जा सकती है और आपके और बाबा साहब ने जो हमें और आपको संविधान और आरक्षण का जो ये ताकत दिया है, इसे हम बचा सकते हैं। यही वजह है कि हम लगातार, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक ये सारी सुख सुविधाएं, आरक्षण नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ सीधे तौर पे ये कहा है कि जब वो सत्ता में आएगी तब जातिगत जनगणना अवश्य होगी, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा कांग्रेस पार्टी आपके बीच में लेके आई है। हम निवेदन करते हैं कि आप अपना वोट बाबा साहब के संविधान को बचाने में दीजिएगा। आप अपना वोट हमारे SC, ST, OBC आरक्षण को बचाने के लिए अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।